जो बात एक भारतीय नहीं समझ पाया उसे एक ब्रिटिशर ने कर दिखाया। विदेशी महिला जोड़ी भले समय में जब धर्मशाला घूमने आई थी तो उन्होंने अपने चारों तरफ गंदगी को पाया और बस फिर मन में ठान लिया कि प्रदेश को और प्रदेश की पहाड़ियों को कूड़ा मुक्त करना है। लाइफ टाइम्स टीवी की खास पेशकश सेवा से संकल्प में लाइफ टाइम्स टीवी आपके सामने पेश करेगा कि किस प्रकार से जो है वेस्ट वॉरियर समाज में एक बेहतरीन संदेश दे रही है। सेवा से संकल्प तक, तो बने रहिए हमारे साथ। ये बात उन दिनों की है जब स्वच्छ भारत मिशन भी भारत में लॉन्च नहीं हुआ था, मगर जोड़ी ने एक ऐसी संस्था साल 2012 में कड़ी की जो आज दिन तक बिना किसी स्वार्थ के पर्यावरण की सेवा कर रही है। वेस्ट वॉरियर शुरुआत हुई थी 2012 में, उसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, लेकिन शुरुआत उससे पहले हुई थी जब जोडी आई थी। जोडी अंडरहिल हमारी फाउंडर है, जो एक ब्रिटिश लेडी है जो यहाँ पे आई थी घूमने के लिए एज अ टूरिस्ट। और जब आजू बाजू के इतने सुंदर पहाड़ों में इतना कचरा फैला हुआ उन्होंने देखा तो उनको बहुत खराब लगा और उन खुद अकेले उसको क्लीन अप करने में लगे पड़े। पहले विदेशी महिला ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अकेले जितना जोर हो सका उतना लगाया और उसके बाद धीरे धीरे स्वेच्छा से वॉलंटियर जुड़ते चले गए। और आज के परिदृश्य में यदि बात की जाए तो वेस्ट वॉरियर संस्था में करीबन 160 लोग कर्मचारी के तौर पर काम कर रही हैं। वेस्ट वॉरियर्स की शुरुआत 2012 से भी पहले धर्मशाला से ही हुई और अब हिमाचल प्रदेश समेत उत्तराखंड में भी ये संस्था कार्य कर रही है। संस्था का कहना है कि कचरा फैलाना जितना आसान है, उसे उठाना और उसका निष्पादन करना उतना ही मुश्किल है। आए दिन कचरा निगल जाने से गौवंश की मृत्यु हो जाती है, तो वहीं बदलता मौसम और बेमौसमी बारिश तथा बर्फबारी भी दूषित पर्यावरण के परिणाम है। वहीं संस्था से लंबे समय से जुड़ी इतोषा हिमाचल में चल रही वेस्ट वॉरियर के कार्य को देखती है। उनका कहना है कि पर्यावरण को दूषित करना और कचरा फैलाना इत्यादि के दुष्प्रभाव तुरंत नहीं मगर कुछ समय बाद देखने को मिलते हैं और तब तक शायद देर हो जाती है। इतोषा ने कहा कि धौलाधार जैसी खूबसूरत पहाड़ियों पर कम बर्फ का होना भी दूषित पर्यावरण का संकेत है, जो कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। काम जारी है, कोशिश जारी है कि इसको साफ सुथरा रखे। पे जो काम कर रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट एक काम होती है कि कचरा फैलाना बहुत आसान है लेकिन कचरा उठाना उतना ही मुश्किल काम हो जाती है। तो कोशिश यही है कि कम्युनिटीज के साथ मिलके हम इसका एक समाधान निकाले। वहीं जब लाइफ टाइम्स टीवी ने वेस्ट वॉरियर से जुड़े स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वेस्ट वॉरियर्स के साथ जुड़कर उन्हें पता लगा है कि संस्था कैसे कार्य कर रही है और लोगों को जागरूक करना कितना आवश्यक है। जो कचरे की समस्या है, जितनी हम छोटी सोचते हैं वो उतनी छोटी है नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसमें हमें इसका समाधान करने के लिए सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी बदलाव है, लोगों को वो चीज़ समझ आई और लोगों ने उस चीज़ से जुड़ना शुरू किया कचरे से, कि नहीं हम तो फेंक देते हैं पर आगे ये कितनी दिक्कत खड़ी करता है, वो एक बहुत बड़ा जो है चुनौती है। स्कूलों में हमारा एक प्रोग्राम चला है लिव गार्ड का, जिसमें हम स्कूलों में जा के बच्चों को अवेयर करते हैं ताकि वो आने वाले समय में वो भी अवेयर रहें और अपने आने वाली जनसंख्या को बताएं। खैर जो भी हो, ये उचित समय है अपने पर्यावरण को बचाने का और लोगों को बड़े स्तर पर जागरूक करने का। यदि इंसान अब भी नहीं संभला तो शायद बहुत देर हो जाएगी और पृथ्वी पर मौजूद हर एक प्रजाति को प्रकृति का विकराल रूप देखने के लिए विवश होना पड़ेगा। वेस्ट वॉरियर्स ने अपनी शुरुआत 2012 से की थी और वेस्ट वॉरियर्स के अगर लक्ष्य की बात की जाए तो समाज में कूड़ा तो फैलाया जाता है लेकिन उस कूड़े का निष्पादन सही तरीके से हो, ये वेस्ट वॉरियर का मेन लक्ष्य है। 2012 से अगर बात की जाए तो देश के 2 राज्यों में जो है वेस्ट वॉरियर्स लगातार कार्य कर रहे हैं, एक हिमाचल प्रदेश में और दूसरा उत्तराखंड में। कि लक्ष्य यही है कि कूड़ा फैलाने से पहले एक बार जरूर सोचें कि कूड़े का निष्पादन सही तरीके से हो ताकि प्रकृति को नुकसान न हो। एक चीज़ मुझे लगता है कि हमारी जो टीम है ओवरऑल वेस्ट वॉरियर्स में, वो उत्तराखंड हिमाचल दोनों जगह पे, हम ये विश्वास करते हैं कि अचीवमेंट्स सिर्फ प्राइजेस और रिकॉग्निशन से नहीं आती है, काम से भी आती है। मैं अपनी टीम को बोलती रहती हूँ कि कभी कभी हमको शायद वो ब्रांडिंग भी नहीं चाहिए, हमारा काम बोलता है। और बाकी रिकॉग्निशंस तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आती रहती है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आती रहती है, फंडिंग आती रहती है, ये भी एक अचीवमेंट है क्योंकि अगर काम नहीं करते तो फंडिंग नहीं आती। तो सब कुछ मिला के मुझे लगता है कि
ओवरऑल जो हर एक लोकेशन में जहाँ जहाँ पे भी हम प्रेजेंट हैं, हम बहुत ऑनेस्टली काम करते हैं वहाँ पे, और वही हमारी सबसे बड़ी जीत है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप, 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।